नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री एवं इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश हित और किसान हित में कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील की है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि किसानों को इस भीषण ठंड में आंदोलन होते हुए 1 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। यह एक दुखद स्थिति है क्योंकि सामान्यतः किसान वर्ग के लोग किसी आंदोलन में भाग नहीं लेते और आज ऐसा हो रहा है तो उसे संवेदनात्मक दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। कंपार्टमेंट विद्यार्थियों के लिए जरूरी खबर, अब 31 तक कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी शैक्षणिक 1 दिवसीय परीक्षा का आयोजन जनवरी माह में करवाया जा रहा है। ऐसे परीक्षार्थी जो 22 दिसंबर 2020 तक आवेदन नहीं कर सके तथा जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन तो किया गया लेकिन फीस जमा नहीं करवा पाए, ऐसे सभी परीक्षार्थी 31 दिसंबर 2020 तक 1750 रुपए परीक्षा शुल्क सहित बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन व शुल्क समायोजन कर सकते हैं। पश्चिम विक्षोभ के चलते पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तथा मैदानी क्षेत्रों में हुई हल्की बारिश के चलते प्रदेश में एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। सोमवार को नारनौल प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 3 दिन प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। तापमान में गिरावट आने व कहीं कहीं पाला जमने की भी संभावना जताई गई है। पिछले माह सरकारी समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीद से वंचित रहे किसानों के लिए सरकार ने एक बार पुनः बाजरा खरीद शुरू करने का निर्णय लिया है। जल्द ही NIC किसानों को खरीद का शेड्यूल जारी करेगा। इस खरीद के दौरान उन किसानों के बाजरे की खरीद की जाएगी जिनका बाजरा खरीदा नहीं गया था और जिनके बाजरे की प्रशासन की टीम ने फिजिकल वेरिफिकेशन की थी। जानकारी के अनुसार यह खरीद 6 जनवरी तक जारी रहेगी। वेरिफिकेशन के आधार पर अब सरकार ने वेरीफाइड किसानों के बाजरे की खरीद का निर्णय लिया है। आगामी 6 जनवरी तक किसानों के बाजरे की खरीद की जाएगी। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत लड़की की शादी में मिलेगी 51,000 की सहायता राशि। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले परिवारों की लड़की की शादी के लिए 51,000 रुपए तक शगुन के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लड़के की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक तथा लड़के की आयु 21 वर्ष या फिर इससे अधिक होनी चाहिए। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरिवास जाति के BPL परिवारों को उनकी लड़के की शादी के लिए 51,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति एवं टपरिवास जाति का व्यक्ति अगर BPL नहीं है तो उनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो या 2.5 एकड़ से कम जमीन होने पर उसकी लड़की की शादी में 11,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। हरियाणा राज्य के रोहतक जिले के पशुओं में मुंहखुर व गलघोटू बीमारियों के बचाव के लिए टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि जिले के 65,000 गोवंश व 1,75,000 भैंसों को टीके लगाए जाएंगे। दोनों घातक बीमारियों के लिए यह संयुक्त टीका देश में पहली बार संभवतः हरियाणा में लगना शुरू हुआ है। उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग की विभिन्न टीमें पशुपालकों के घर घर जाएंगी। इस अभियान के तहत जिले की सभी गौशालाओं और नंदीशाला तथा डेयरियों को भी कवर किया जाएगा। टीकाकरण के दौरान पशुपालन विभाग के कर्मचारी व अधिकारी कोविड-19 का ध्यान में रखते हुए मास्क का प्रयोग करेंगे तथा पशुपालकों से उचित दूरी बनाए रखेंगे। इस बार टीकाकरण में एक विशेष बात यह भी है कि हर पशु के कान में एक 12 अंकों वाला बारकोड सहित छल्ला डाला जाएगा ताकि पता चल सके कि किस पशु को यह टीका लगा हुआ है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने बेरोजगारों को एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 4 भर्तियों की 108 पदों को रद्द कर दिया है। इसके लिए हरियाणा SSC की तरफ से रद्द करने का नोटिस जारी किया गया है। ये भर्तियां हैं जूनियर ड्राफ्टमैन, UDC HO, स्टेनोटाइपिस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 11/2019। बंगाल में नए समीकरण, सौरव गांगुली ने बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात की। भाजपा ज्वाइन करने की अटकलें। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने रविवार शाम पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों के बीच 1 घंटे मीटिंग चली। इस मुलाकात के बाद गांगुली के भाजपा ज्वाइन करने की अटकलें तेज हो गई है। हालांकि राजभवन से जुड़े सूत्रों ने इसे शिष्टाचार यानी कटसी मीटिंग बताया। पश्चिम बंगाल में अगले साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होंगे। इससे पहले राजनीतिक
राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में तृणमूल के बागी शुभेंदु के साथ 10 विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। उधर भाजपा सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल ने तृणमूल ज्वाइन कर ली है। देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो, मोदी ने दिल्ली में ऑटोमेटेड मेट्रो की शुरुआत की। 2 ट्रेनें एक ट्रैक पर आई तो अपने आप रुक जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। जनकपुरी पश्चिम से बॉटनिकल गार्डन तक मेट्रो की 37 किलोमीटर लंबी मेजेंटा लाइन पर यह सुविधा शुरू की गई। इससे लोगों को मेट्रो में सफर का नया एक्सपीरियंस मिलेगा। यह सुरक्षित भी होगा। इसका सिस्टम ऐसा है कि 2 ट्रेनें अगर एक ट्रैक पर आ जाएंगी तो अपने आप रुक जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। यह रेल महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाएगी। रेल की मंजिल बंगाल थी तो मोदी भी अपने भाषण में बंगाल का जिक्र करना नहीं भूले। 5 दिन में उनके चौथे भाषण में बंगाल शामिल रहा। मोदी ने कहा, अनानास, लीची, केला, मछली बंगाल में इसकी कमी नहीं है। समस्या इन्हें देश के मार्केट में पहुंचाने की है। किसान रेल से बंगाल के लाखों छोटे किसानों को बहुत बड़ा विकल्प मिला है। स्थानीय बाजार के छोटे व्यापारियों को भी विकल्प मिला है। वो किसान से ज्यादा दाम में ज्यादा माल खरीद कर किसान रेल के जरिए दूसरे राज्यों में बेच सकते हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट की सीरीज के दूसरे मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। मेलबर्न में खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में 6 विकेट गंवाकर 133 रन ही बना सकी। टीम इंडिया के खिलाफ सिर्फ 2 रन की लीड ली। फिलहाल कैमरून ग्रीन 17 और पैट कमिंस 15 नाबाद हैं। रविंद्र जडेजा अब तक मैच के हीरो रहे हैं। उन्होंने पहली पारी में 50 लगाई। इसके बाद दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट भी झटके। नए साल में महंगाई की मार, जनवरी से एलईडी टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन की कीमतें बढ़ेंगी। ऑटो उद्योग के बाद अब होम अप्लायंसेस सेगमेंट में भी अपने प्रोडक्ट की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से एलईडी टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट 10% तक महंगे हो सकते हैं। इसकी वजह कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील जैसी धातुओं की कीमतों में तेजी और कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी को बताया जा रहा है। एलजी, पैनासोनिक और थॉमसन जैसे निर्माता जनवरी से अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने जा रहे हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन में बीएसई सेंसेक्स ने अच्छी छलांग लगाई है। 380.21 अंकों की बढ़त के साथ यह पहली बार 47,353.75 अंक पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 100 अंक से ज्यादा बढ़कर 13,873 अंक पर बंद हुआ। सोने की कीमतें 167 रुपए बढ़कर 50,240 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 1,287 रुपए बढ़कर 68,796 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। राजस्थान के सरहदी जिले जैसलमेर से दुख भरी खबर है। जैसलमेर रियासत के पूर्व महारावल ब्रजराज सिंह का 52 वर्ष की उम्र में सोमवार सुबह निधन हो गया। उन्होंने मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। पूर्व महारावल ब्रजराज सिंह के निधन से जैसलमेर शोक से डूब गया है। जैसलमेर के ऐतिहासिक दुर्ग सोनार का ध्वज झुका दिया गया है। बता दें कि पेट की तकलीफ होने के कारण ब्रजराज सिंह को कुछ दिन पहले जोधपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उनके लीवर में तकलीफ पाए जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली ले जाकर इलाज कराने की सलाह दी थी। इस पर एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें दिल्ली के मेदांता अस्पताल ले जाया गया। जैसलमेर रियासत के पूर्व महारावल ब्रजराज सिंह का जन्म 31 नवंबर 1968 को हुआ था। 28 जनवरी 1993 को इनकी शादी नेपाल के महाराजा सहदेव शमशेर जंग बहादुर की बेटी राजेश्वरी देवी के साथ हुई थी। इनके 2 बेटे कुंवर चैतन्य राज सिंह भाटी और जन्मेजय राज सिंह भाटी हैं।